Good morning, student. I am Ashish. Today I am going to start some important chemical reactions in chemistry unit 12, aldehyde ketones and carboxylic acid. Today I will explain about chemical reactions. As second point, reduction. As all of you know about chemical reactions of aldehyde ketones and carboxylic acid. First, as nucleophilic addition reaction, जिसको मैं ऑलरेडी पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं. अब मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूंगा केमिकल रिएक्शंस में रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, हाइड्स एंड कीटोन में हम फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे. जो फर्स्ट पॉइंट इसमें होगा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. एंड कीटोन्स में कराया कि रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में हम बात करेंगे. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे सभी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं. तो करा है रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स किसके प्रेजेंस में. जो फर्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम रिडक्शंस टू अल्कोहल, रिडक्शंस टू अल्कोहल, रिडक्शन टू अल्कोहल. Aldehyde and ketones are reduced to primary and secondary alcohol respectively by sodium borohydride, जिसका फार्मूला होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसका फार्मूला होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, दूसरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. As well as by catalytic hydrogenation, as well as by catalytic hydrogenation. फिर से सुन लीजिएगा, आपको क्या बोला गया रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में जो फर्स्ट पॉइंट है रिडक्शंस टू अल्कोहल. तो इसमें कह रहा है कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं. किसके द्वारा रिड्यूस्ड हो जाते हैं? टू प्राइमरी एंड secondary alcohol respectively by sodium borohydride और lithium aluminium hydride. सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में ये दोनों क्या होते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं. तो हम बात करते हैं यहां पे. तो यहां पे देखते हैं पहला कि जिसको हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन. अब हम बात करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन और उसके बाद ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन के बारे में बात करते हैं. फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में सबसे पहले बोला गया है रिडक्शन टू अल्कोहल. एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स रेस्पेक्टिवली बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसका फार्मूला होता है NaBH4 and lithium aluminium hydride LiAlH4, as well as by catalytic hydrogenation. तो हम बात करेंगे जो सेकेंड है उसके पॉइंट की बात करते हैं. जो सेकेंड पॉइंट है उसकी बात करते हैं. तो इसमें सेकेंड पॉइंट में बोला है रिडक्शंस टू हाइड्रोकार्बन. जो सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन. पहला हो गया कार्बन,
रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, जिसको क्लेमेंसन रिडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम और क्लेमेंसन, इसको बोल सकते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन के नाम से जानते हैं, क्लेमेंसन सन रिडक्शन, सन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि दी कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन इज रिड्यूस्ड टू CH2 group on treatment with zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid, that means Clemenson reduction, or with hydrazine followed by heating with sodium or potassium hydroxide in the presence of high boiling solvent such as ethylene glycol और Kirschner रिडक्शन। फिर से सुन लीजिएगा, इसमें दो आपका साथ में बता दिया गया, एक है क्लेमेंसन रिडक्शन, दूसरा आपका ओल्फ किर्शनर रिडक्शन। तो इसमें सबसे पहले बोल रहा है कि जो सेकंड पॉइंट है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। तो कह रहा है जो कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, कह रहा है एल्डिहाइड और कीटोन के जो कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस्ड to CH2 group on treating with zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid known as Clemenson reduction। ठीक है, ये पहला हो गया। और with hydrazine followed by heating with sodium or potassium hydroxide in high boiling solvents such as ethylene glycol is known as ओल्फ किर्शनर रिडक्शन। दो चीजें हैं इसमें, तो हम दोनों को वन बाय वन करके पहले हम क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करते हैं। तो कह रहा है जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं किसके, एल्डिहाइड और कीटोन्स का, वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं इसमें CH2 ग्रुप में, जब उसको हम ट्रीटिंग करते हैं किसके साथ, जिंक अमलगम के साथ और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो उस रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो देखते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है। कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को जब हम जिंक अमलगम के साथ ZnHG, ये जिंक अमलगम का फार्मूला होता है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीटिंग करते हैं, तो ये क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है CH2 ग्रुप में, जिसमें CH2 ग्रुप में रिड्यूस्ड हो जाता है। और ठीक है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। अब सेकंड पॉइंट में कहा है यदि जो कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाते हैं किसमें, हाइड्राजीन में, किसके प्रेजेंस में, हाइड्राजीन के प्रेजेंस में करा करें। जब कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन्स के इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन NH2 NH2, यह हाइड्राजीन का फॉर्मूला होता है N2H4, हाइड्राजीन बोलते हैं उसको, बाय हीटिंग सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब उसको ट्रीटिंग करते हैं, ठीक है, इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल का सबका फॉर्मूला मालूम होगा, C+NH2, ठीक है। अब जब इसको एथिलीन ग्लाइकॉल कह रहा है, एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ KOH के साथ जब हम इसको ट्रीटिंग करते हैं तो ओल्फ किर्शनर मतलब ये भी हमारा CH2 ग्रुप में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, और उसके साथ वाटर होता है, और इसको बोलते हैं ओल्फ किर्शनर, ओल्फ किर्शनर, किर्शनर रिडक्शन। क्या बोलते हैं, ओल्फ किर्शनर रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है, सुन लीजिएगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। करा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो करा इसमें सबसे पहले यही बोला गया है रिडक्शन टू एल्कोहल। पहला पॉइंट जो था रिडक्शन टू एल्कोहल, करा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड to primary and secondary alcohols respectively in the presence of
in the presence of sodium borohydride NaHB4, NaBH4 and lithium aluminium hydride LiAlH4 as well as catalytic hydrogenation। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट था उसमें रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, क्या है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, उसमें दो पॉइंट हमको पढ़ना है। पहला पॉइंट था क्लीमेंसन रिडक्शन और सेकंड पॉइंट जो इसका है आपका क्या है वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। तो इसमें बोला गया है कि रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, तो करा द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप। करा कार्बोनिल ग्रुप जो एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें CH2 ग्रुप में। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस अनट्रीटेड विद जिंक अमाल्गम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस known as Clemenson reduction। and when carbonyl group of aldehyde and ketones reduced in CH2 group on treating with hydrazine and sodium or potassium hydroxide, this is known as Wolff-Kishner reduction। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट तीसरा केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। जो तीसरा केमिकल रिएक्शन है हमारा वो आपका क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, चलते हैं बात करते हैं। तीसरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड डिफर फ्रॉम कीटोन इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड डिफर फ्रॉम कीटोन in their oxidation reactions। aldehyde are easily oxidized to carboxylic acid on treatment with common oxidizing agent like nitric acid, potassium permanganate, potassium dichromate, etc. even mild oxidizing agent mainly Tollens reagent and Fehling reagents also oxidize एल्डिहाइड। फिर से सुन लीजिएगा, करा जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ रहे हैं इसमें करा कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है एल्डिहाइड का वो कीटोन से क्या होता है डिफर होता है। एल्डिहाइड डिफर फ्रॉम कीटोन्स इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड तो करा कि एल्डिहाइड जो होता है उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है कीटोन से डिफर होता है। अब हम ऑक्सीडेशन पहले किसका पढ़ेंगे एल्डिहाइड का पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो आसानी से आपका ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जब हम उसको किसके साथ ट्रीटिंग करते हैं कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड। क्या है जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या बोला है नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ये आपका कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में जब इसको ट्रीटिंग करते हैं तो ये हमको क्या देता है कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। कौन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं। आर इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेनली टॉलेंट एजेंट एंड फेलिंग एजेंट आल्सो ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड। कहने का मतलब मैं आपको कोड वर्ड में बता दे रहा हूं करा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन यहां दोनों का पढ़ना है। तो करा कि जो एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं उनके वे एक दूसरे से क्या होते हैं डिफर होते हैं। अब कैसे डिफर होते हैं तो पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसमें बोला गया है कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं। एल्डिहाइड्स इजीली ऑक्सीडाइज इन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटिंग विथ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। और उसके साथ साथ यह कभी कभी जो है फेलिंग रिएजेंट से भी और आपका टॉलेंट रिएजेंट के साथ भी एल्डिहाइड क्या होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो देखते हैं एल्डिहाइड का फॉर्मूला सभी जानते हैं। दिस इज एल्डिहाइड्स
और इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं नेशनल ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है। दिस इज नेशनल ऑक्सीजन, जिसको नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। तो हमको क्या देता है RCOOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। यही बोला है कि एल्डिहाइड्स differ from the ketones in their oxidation reaction. Aldehydes are easily oxidized in carboxylic acid in the presence of oxidizing carbon oxidizing agent as like nitric acid, potassium permanganate and potassium dichromate. Even may live in the presence of family reagent and tolerant reagent also oxidize aldehydes in carboxylic acid। ठीक है, ये तो हो गया कंप्लीट, सभी लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि एल्डिहाइड जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो हमको क्या देता है कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। और उसके साथ साथ ये कभी कभी जो है फेरलिन रिएजेंट और टॉलेन रिएजेंट के साथ भी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है, तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। अब हम बात करेंगे जो सेकेंड पॉइंट है कीटोन की, डिस्कस करेंगे कीटोन के ऑक्सीडेशन की बात करेंगे इसी में। तो कीटोन के ऑक्सीडेशन की अगर बात करते हैं हम, तो यहां पे बोला गया है कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड अंडर विगोरस कंडीशन। कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड अंडर विगोरस कंडीशंस, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एट एलिवेटेड टेम्परेचर। The oxidation involves carbon bond cleavage to afford a mixture of carboxylic acids having lesser numbers of carbon atoms than the parent ketone। तो हम क्या जानते हैं, कीटोन ले लेते हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन कराना है तो RCH2 C डबल बॉन्ड O CH2R, एक कीटोन हो गया R'। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 काउंटिंग 1 2 3 या 1 2 3 फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों से कर सकते हैं। जब इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं नेशनल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये हमको क्या देता है कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। और मतलब आपका क्लीवेज, जब आपका क्लीवेज ऑफ C1 C2 बॉन्ड, तो हमको क्या देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक सिंपल कार्बन RCOOH ये देता है, और उसके साथ साथ आपका RCH2 CH2 COOH CH2 COOH देता है। दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे बाई क्लीवेज ऑफ C1 C2 बॉन्ड, जब C1 और C2 बॉन्ड क्लीवेज होते हैं, बाई क्लीवेज ऑफ C1 C2 बॉन्ड, ठीक है। अब सेकेंड केस में इसी को ले लेते हैं कि अगर CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 R' दिस इज कीटोन, और इसमें भी 1 2 3 कर लेते हैं, नंबरिंग दिखा लेते हैं, और इसका भी ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, और उसके बाद एलिवेटेड टेम्परेचर पे। तो ये हमको यहाँ पे जो बॉन्ड क्लीवेज होता है बाई क्लीवेज ऑफ C2 C3 बॉन्ड, तो वहां पे आपका ये क्या देता है RCH2 COOH क्या देता है RCH2 COOH प्लस उसके साथ साथ RCOOH देता है बाई क्लीवेज ऑफ C2 C3 बॉन्ड, बाई क्लीवेज ऑफ C2 C3 बॉन्ड, दो चीजों। तो फिर से मैं टोटल पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। The mild oxidizing agent given below are used to distinguish aldehyde from ketone। तो रहा जो mild oxidizing agent होते हैं, agent given below are used to distinguish aldehyde from ketone। करा कि जो mild oxidizing agent होते हैं उनके द्वारा ही हम एल्डिहाइड और कीटोन को एक दूसरे से क्या है डिफरेंट भिन्नता को बताते हैं। कौन एल्डिहाइड है, जैसे मैंने आपको लैब में ले जाऊं और आपसे पूछूं और कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों साथ में दे दो और कहा बेटा ये बताओ आप उससे क्या है, उसके बारे में आइडेंटिफाई देख कर नहीं बता सकते हैं। तो उस कंडीशन, क्योंकि दोनों का एक ही जैसा नेचर होता है, सॉलिड है, तो उस कंडीशन में आप अगर
आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें से कौन एल्डिहाइड है कंपाउंड और कौन सा कीटोन है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनके द्वारा हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है। तो हम इसमें जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लेते हैं टॉलेन रिएजेंट, टॉलेन टेस्ट करेंगे उसके द्वारा, टॉलेन रिएजेंट से टॉलेन टेस्ट करेंगे। चलते हैं टॉलेन टेस्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। इसी में ऑक्सीडेशन में ही है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। पहला पॉइंट है टॉलेन, टॉलेन टेस्ट, टॉलेन टेस्ट है। टॉलेन टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें आपको बता रहा है कि ऑन वार्मिंग एन एल्डिहाइड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल निकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, दैट मीन्स इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉलेन रिएजेंट। क्या बोलते हैं, टॉलेन रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉलेन रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, ए ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड करा है, तो एक ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड, कैसा फॉर्म होता है, ब्राइट कलर का, ब्राइट सिल्वर मिरर क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, क्योंकि यहां पे क्या फॉर्म होता है, सिल्वर मेटल फॉर्म होता है, ये चीज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। द एल्डिहाइड आर ऑक्साइड टू करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन, जो एल्डिहाइड होता है वो ऑक्साइड हो जाता है करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन में। द रिएक्शन अकर इन एल्कलाइन मीडियम, और जो रिएक्शन अगर करता है वो एल्कलाइन मीडियम में करता है। तो जल्दी देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ले लेते हैं RCHO, दिस इज एल्डिहाइड हो गया, और उसका रिएजेंट टॉलेन रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं Ag अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोला गया है। तो हम फार्मूला लेते हैं 2AgNH, 2AgNH2 ट्वाइस, और उस पर हम क्या ले लेते हैं, प्लस चार्ज NH3 ट्वाइस, प्लस चार्ज लेते हैं और प्लस उसके साथ 3OH